बर्फ के नीचे कुछ है ये देखकर लड़की घबरा गई, इसलिए उसने तुरंत अपना धनुष निकाला और निशाना साधा, जबकि छोटे भाई ने खंजर निकाला और हमला करने के लिए तैयार हो गया। वे तीनों धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़े। जैसे ही वे करीब पहुंचने वाले थे, एक सुनहरी पूंछ वाली लोमड़ी बर्फ से बाहर कूद पड़ी। यह देखकर लड़की ने तुरंत अपना तीर चलाया, लेकिन वह सुनहरी पूंछ वाली लोमड़ी तीर से बच गई। फिर सुनहरी लोमड़ी विपरीत दिशा में भाग गई। यह देखकर वे तीनों तुरंत पीछा करने लगे और चिल्लाने लगे। चील, जिसे बचपन से प्रशिक्षित किया गया था, वह सुनहरी लोमड़ी का पीछा करने और उसे रोकने लगी। चील को पास आते देख आध्यात्मिक सुनहरी लोमड़ी वास्तव में एक बर्फ की गुफा में छिप गई, जिससे चील उस पर झपट नहीं पाई और सुनहरी लोमड़ी बर्फ की गुफा में सिकुड़ गई और चील को देखती रही। तीनों लोगों को सुनहरी लोमड़ी का पीछा करते देख सुनहरी लोमड़ी फिर से चल पड़ी। दूसरे भाई ने तुरंत धनुष को पूरी लंबाई तक खींचा और तेजी से तेज तीर चलाया, लेकिन सुनहरी लोमड़ी फिर भी बच गई। हालांकि इस समय सुनहरी लोमड़ी को 3 लोगों ने घेर लिया था। सुनहरी लोमड़ी को फिर से बर्फ की गुफा में जाना पड़ा। छोटे भाई ने आगे बढ़ने का मौका लिया, लेकिन सुनहरी लोमड़ी जल्दी से छोटी भाई के ऊपर से छलांग लगाकर निकल गई और छोटा भाई उसे पकड़ नहीं सका। सुनहरी लोमड़ी तीनों लोगों की नाकाबंदी से बाहर निकल गई और आगे भागती रही। तीनों लोगों ने समझौता करने से इनकार कर दिया और सुनहरी लोमड़ी का पीछा करना जारी रखा। अंत में सुनहरी लोमड़ी चट्टान के किनारे पर तीनों लोगों के बीच फंस गई। सुनहरी लोमड़ी ने उन 3 लोगों को देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन वे इतनी दुर्लभ सुनहरी लोमड़ी को कैसे छोड़ सकते थे। सुनहरी लोमड़ी ने देखा कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह केवल घूम सकती थी और चट्टान के नीचे बर्फ के शंकु की ओर जोर से कूद सकती थी। तेज बर्फ के नुकीले टुकड़े तुरंत उसके शरीर में घुस गए।